भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य उपदेशों का संग्रह है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उसे नई दिशा देने के लिए प्रेरित करता है। गीता के ये अनमोल विचार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। नीचे प्रस्तुत किए गए उद्धरण श्री कृष्ण के ज्ञान, करुणा और रणनीतिक बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु फल की चिंता मत करो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में अपना कर्तव्य निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। परिणाम की चिंता किए बिना सही कर्म करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। यह उपदेश हमें जीवन में धैर्य और समर्पण का महत्व समझाता है। धर्म को अपनाने का अर्थ है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। जीवन में हमारे पास कई जिम्मेदारियां होती हैं और गीता हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करने का अर्थ है इन कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण का यह विचार हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना और भविष्य पर विश्वास रखना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति अपूर्ण ज्ञान के कारण भ्रमित होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति इन सब से परे होते हैं। गीता के अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हमें संकीर्णता और भ्रम से मुक्त करती है। यह उद्धरण हमें आत्मज्ञान और विवेक की ओर प्रेरित करता है। अपने आप को नियंत्रित करो और तुम्हारे पास सभी शक्ति होगी। श्री कृष्ण हमें आत्मनियंत्रण की महत्ता बताते हैं। जीवन में सच्ची शक्ति उसी में है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। कर्म के प्रति श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इंद्रियों का संयम ही असली विजय है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची विजय अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में है, न कि बाहरी दुनिया को जीतने में। किसी के लिए तुम्हारी महानता तभी मायने रखती है जब तुम उसे अपने कर्मों से साबित करो। यह उद्धरण हमें अपने कार्यों से अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए प्रेरित करता है, न कि केवल शब्दों से। सच्ची शांति केवल आत्म साक्षात्कार से ही मिल सकती है। गीता हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों में शांति की खोज नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मा की गहराई में जाना चाहिए। नहीं करना है मोह, नहीं करना है किसी का दोषारोपण, बस अपने धर्म का पालन करना है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में मोह और दोषारोपण से बचकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विनम्रता और आत्मसंयम सच्चे ज्ञान की निशानी है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और आत्मसंयम के साथ आता है। अज्ञान का नाश और ज्ञान का दान। गीता हमें ज्ञान प्राप्ति और उसके प्रचार की शिक्षा देती है। जीवन में सच्चा ज्ञान ही अज्ञानता को समाप्त कर सकता है और हमें सत्य के मार्ग पर ले जा सकता है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु फल की चिंता मत करो। इस उद्धरण के माध्यम से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सही दिशा में कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। यह विचार हमें स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है, क्योंकि हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। योग का अर्थ है कर्मों में दक्षता। श्री कृष्ण के इस उपदेश का मतलब है कि जीवन में सच्चा योग वह है जो हमें हमारे कर्तव्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। यह उद्धरण हमें अपने कार्यों में निपुणता और समर्पण की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। योग संभाव में है। यह उद्धरण हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शिक्षा देता है। चाहे जीवन में सुख आए या दुख, हमें संभाव बनाए रखना।
श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। गीता के ये उपदेश न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने के लिए साहस भी देते हैं। इन उद्धरणों के माध्यम से हम श्री कृष्ण की करुणा और रणनीतिक बुद्धिमत्ता की झलक पाते हैं, जो हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित करने में सहायता करती है। इस पूरी कथा का उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में गीता के इन विचारों को अपनाकर न केवल अपने जीवन को नई दिशा दें, बल्कि समाज और विश्व में भी सकारात्मक बदलाव लाएं। श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण, सच्चे ज्ञान और कर्म के प्रति अटल विश्वास के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्ण।